Assalamu alaikum, I am Dr. Ahmed Ali Chima. So today's topic is brachial plexus. तो सबसे आसान तरीका जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का है बनाने का वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है। सो ये सर्वाइकल जो नर्व्स होती हैं उनके एंटीरियर या वेंट्रल रेमाई से कुछ जो C5 से लेकर T1 तक जितने वेंट्रल रेमाई होते हैं वो एक प्लेक्सिस बना रहा होता है और वो एक्जिला के थ्रू हमारी आर्म में जाकर हमारी आर्म को सप्लाई कर रही होती है, नर्व सप्लाई। ठीक है, इसमें वेंट्रल रेमाई कौन से होते हैं? C5 से T1 तक। ठीक है, तो अब इसको बनाने का तरीका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि आप ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्रा करें, मे बी 5 मार्क्स 6 मार्क्स का आ जाता है। तो आपने इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने एक वाई बनाना है, इस तरह वाई, मतलब एक आपने नीचे वाई बनाना है, ठीक है, 2 सीधे वाई और एक उल्टा वाई बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें दे देना है इसको C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है, और ये ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम कैसे डिवाइड करते हैं? हम इनको डिवाइड करते हैं, एक निमोनिक ये है, रिच टीनेजर्स ड्रिंक कोल्ड बियर। सो रिच मीन्स रूट्स, तो ये सारी रूट्स हैं। देन वी हैव ट्रंक्स, then we have divisions, anterior or posterior division, then we have cords and then we have branches। ठीक है, तो यहाँ तक के सारी रूट्स हैं। then we have trunks, this is called divisions, cords और branches। हम इनको इसलिए क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट जैसे cords हैं, ये इनकी पोजीशन बिहाइंड लेटरल टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होती है। फिर सेकंड पार्ट के ये cords जो हैं डिवाइड हो जाती हैं। मिडिल वाली जो कॉर्ड होती है वो एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के मिडिल आ जाती है, लेटरल कॉर्ड लेटरल चली जाती है और पोस्टीरियर कॉर्ड पोस्टीरियर चली जाती है। तो ये चीज़ ये जो थी इनमें डिवाइड कर देते हैं, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स और ब्रांचेस में। अब आपने 2 सीधे वाई बनाए, एक उल्टा वाई बनाया। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने जहाँ डिविजन्स में है वहाँ पे एक क्रॉस लगाना है और एक एंड पे आपने क्रॉस लगा देना है। ठीक है, एक एंड पे आपने क्रॉस लगा देना है और एक आपने यूँ एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रॉसेस हो गए। ठीक है, एक क्रॉस यहाँ पर, एक क्रॉस एंड में और ये एक लाइन, ये आपने डिविजन्स के लेवल पे और ये ब्रांचेस के लेवल पे तकरीबन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये बात याद रखनी है कि आपने 3 के सेट याद रखने हैं कि 3 लाइनें लगानी है। जो सबसे ऊपर वाली है, जो वाई बनाया था, जो सबसे ऊपर वाला वाई, उस पर आपने 2 दफ़ा 3 लाइनें लगानी है और बाकी दोनों छोटे नीचे वाले जो लाइन्स हैं उनमें 2 एक दफ़ा। तो सबसे पहले आप एक इधर लाइन लगाएंगे, ठीक है, और 2 लाइनें ये लगाएंगे। ठीक है, ये होगी 3 लाइनें। उसके बाद फिर आपने 3 लाइनें लगानी है, उसमें आपने क्या करनी है? एक इधर और एक कोर्ड्स के लेवल पे, ये इधर। ठीक है, ये 3 लाइनें हो गई। उसके बाद जो बाकी 3 लाइनें हैं वो इधर लगानी है कोर्ड्स के लेवल पे। C7 के लेवल पे 3, C8 और T1 के लेवल पे 3, जो एक लाइन ये वाई बनाया था इन पे 3, बाकी जो सबसे ऊपर वाली हैं उसमें 2 दफ़ा 3, एक ये 3 का सेट और एक ये 3 का सेट। ठीक है, सिर्फ यहाँ एक आप देख रहे होंगे कि C5 और C6 से जो एक निकल रही है उसके लेवल पे आपने 2 ट्रंक्स के लेवल पे लाइनें लगाई हैं, बाकी किसी की लेवल पे ट्रंक के लेवल पे आपने कोई लाइन्स नहीं लगाई। अब ये लाइनें हमने क्यों लगाई हैं? ये नर्व्स हैं जो कि इन ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकल रही हैं एट डिफरेंट पोजीशंस। तो C5 और C6 की जो रूट्स हैं उससे हमारे पास कुछ नर्व्स निकल रही हैं, C7 से कुछ निकल रही हैं, C8 और T1 से निकल रही हैं। बस ये आपने लाइनें ये याद रखनी है कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, जो सबसे ऊपर वाला वाई बनाया था, उसमें हमने 2 बार 3 लाइन लगानी है। एक ये ऊपर को लाइन लगाएंगे, 2 ये लाइनें लगा के एक लंबी सी नर्व निकाल देनी है। फिर आपने 2 यहाँ पे लगा देनी है। अब तीसरी बचेगी वो आपने डिवीजन के लेवल पे लगानी है। उसके बाद ये C7 के लेवल पे 3 लाइनें और C8 और T1 के जो वाई बनाया उस पर 3 लाइनें। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये जो डिवीजन्स थी आपने ये पढ़ा, जो डिवीजन के लेवल पे मैंने आपको क्रॉस लगाया था, अब ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये भी दरमियान वाले की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि ये पोस्टीरियर कॉर्ड है,
ये वाली कौन सी कॉर्ड है? पोस्टीरियर कॉर्ड। ब्रेकियल प्लेक्सिस असल में यूँ निकल रहा होता है, ठीक है, यूँ, मतलब सबसे ऊपर सुपीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। उसके बाद जाता है, जब ये एक्जिला में जाता है ये यूँ ऐसे डिवाइड हो जाता है, ऐसे कर्व हो जाता है, सॉरी, जब कर्व हो जाता है तो ये वाला पोर्शन जो सुपीरियर पड़ा होता है वो आगे जाके लेटरल हो जाता है, जो लोअर पोर्शन होता है वो मीडियल हो जाता है, और जो दरमियान वाला मिडिल पोर्शन है वो पोस्टीरियरली चला जाता है। तो अगर हम इन ट्रंक्स के लेवल पर देखें तो ये सबसे ऊपर जो वाला होगा ये हमारे पास अपर ट्रंक होगा, ये हमारे पास मिडल ट्रंक होगा, और ये हमारे पास लोअर ट्रंक होगा, ठीक है। ये डिवीजन्स हैं। अब ये डिवीजन्स आगे ये वेंट्रल हो जाएंगी, ये डॉर्सल हो जाएगी, ये पोस्टीरियर है तो ये पीछे की तरफ चलेगी। तो ये जो एक लाइन इसमें आ रही है, अगर मैं इसे किसी और कलर से ड्रा करूं इससे, तो ये पोस्टीरियरली जा रही हैं। तो ये डिवीजन्स कौन सी हो जाएंगी? दोनों जो मैंने पिंक ऑरेंज से ड्रा की हैं ये हैं पोस्टीरियर डिवीजन्स, और ये वाली जो थी ये बन जाएगी हमारे पास एंटीरियर डिवीजन। उसके बाद कॉर्ड्स का मैंने बता दिया, ये पोस्टीरियर कॉर्ड है। तो अब देखें, ये मैंने बताया था जो ऐसे पड़ी होंगी, लोअर वाली मीडियल साइड पे आ जाएगी और अपर वाली लेटरल साइड पे चली जाएगी। तो ये वाली पोस्टीरियर कॉर्ड थी, तो ये वाली ऊपर वाली कौन सी कॉर्ड हो जाएगी? लेटरल कॉर्ड, और ये वाली जो हो जाएगी मीडियल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आगे ये हमारे पास नर्व्स निकल रही हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो अपनी कुछ नर्व्स बनाई थी, जो हमने लाइनें लगाई थी, वो नर्व्स थी, हम उनको लेबल कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी नर्व है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ये रूट्स के लेवल पे एक लंबी सी नर्व निकल रही है, तो हमने एक लंबी सी नर्व याद की थी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो जो लंबी सी एक लाइन लगाई है उसको तो सबसे पहले आप लॉन्ग थोरेसिक नर्व, क्योंकि नीचे थोरैक्स में ही जाने हैं, थोरैक्स में सप्लाई करना है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये सबसे पहले निकाल देगी, जो कि सेरेटस एंटीरियर को कर रही होती है। उसके बाद हमने कुछ नर्व्स पढ़ी थी स्कैपुलर रीजन के अंदर, ये वो सारी वही नाम है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको रटा मार लेना। तो सबसे पहली जो है ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व निकल रही होती है, ठीक है। अब डॉर्सल स्कैपुलर नर्व हमने पढ़ी थी जब हमने स्कैपुला पढ़ा था कि यहाँ पे सर्वाइकल रीजन से एक नर्व निकलेगी, वो मीडियल बॉर्डर में भागेगी, इसको डॉर्सल स्कैपुलर नर्व कह दिया था, और यहाँ पे लिवेटर स्कैपुलरी को और एम्बॉयड मेन नर्व और एम्बॉयड मेजर को सप्लाई करी थी। उसके अलावा हमने एक और पढ़ी थी, यहाँ से निकल रही थी सुप्रा स्कैपुलर नर्व, जो सुप्रा स्कैपुलर नोड से होते हुए स्पाइनोग्लिनो फोसा कैविटी से होते हुए सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई कर रही थी। तो उसमें ये वाली जो पहले निकल रही है ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है ये वाली, और ये वाली है सुप्रास्पाइनेटस। तो ये वाली नर्व निकल रही है, दूसरी नर्व ये है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। अब ये तीसरी वाली है जो हमारे पास, ये हमने एक और पढ़ा था कि यहाँ से निकल के आगे क्लेविकल के नीचे जो सबक्लेवियस मसल पड़ा था उसको सप्लाई कर रही है, तो ये नर्व टू सबक्लेवियस है, ठीक है। तो सबसे पहले डॉर्सल स्कैपुलर नर्व पहली वाली जो लंबी वाली है, लंबी से याद रखिएगा, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। उसके बाद सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। ये पहले शुरू में जो उनसे पाँच स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उनको वो नर्व्स दे देती है ब्रेकियल प्लेक्सिस। पाँच कौन से पड़े हुए हैं? नेक से एक एक्जिला एक स्कैपुला पड़ी हुई है और आगे क्लेविकल पड़ी हुई है। स्कैपुला के मसल्स को सप्लाई कर लेंगे डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और सुप्रा स्कैपुलर नर्व, और सबक्लेवियस जो कि क्लेविकल के नीचे उसको नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। तो जहाँ से गुजरती जाएगी करीब वाले सारे मसल्स को सप्लाई करती जाएगी, नर्व देती जाएगी ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिवीजन्स पढ़ ली, पोस्टीरियर डिवीजन ये पोस्टीरियर कॉर्ड की तरफ चली गई, इंटीरियर डिवीजन जो है ये लेटरल कॉर्ड की तरफ। उसके बाद ये हमने देखा डॉर्सल स्कैपुलर नर्व निकली, सुप्रा स्कैपुलर नर्व निकली, स्कैपुला और क्लेविकल के रीजन में सप्लाई कर ली। अब उसके बाद थॉरैक्स का कौन सा मेन रीजन आ जाता है? पेक्टोरल रीजन। तो ये हमें अब ये जो नर्व्स बाद में निकलेंगी पेक्टोरल रीजन वाली होंगी। अब ये लेटरल निकल रही हैं, तो लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो अब लेटरल निकल रही है तो मीडियल वाले रीजन को भी सप्लाई करेगी, तो वो मीडियल कॉर्ड से निकलेगी। तो मीडियल पहले वाली आपने लिख देना मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व, काम खत्म हो गया। मीडियल कॉर्ड जो है ये आगे जो है सारी आर्म में जा रही होती है, तो इसने आर्म और फोर आर्म को सप्लाई करना है। तो अब पहले वाला जो निकलेगा, क्योंकि पहले आर्म पड़ी होती है, ठीक है, उसके बाद आगे फोर आर्म पड़ी होती है, तो पहले जो नर्व निकलेगी वो आर्म के लिए निकलेगी, दूसरी फोर आर्म के लिए। तो ये हमारे पास निकलेगी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और ये निकलेगी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है।
मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। तो हमारे पास मैंने बता दिया कि स्कैपुला को सप्लाई कर दिया, सबक्लेवियस मसल को सप्लाई कर दिया, उसके बाद आ गया हमारे पास पेक्टोरल रीजन, क्योंकि एट द एंड तो सारी नर्व्स आर्म्स में जानी है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस अपने रूट पे होते होते करीब जो भी स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, जो भी रीजन पड़े उनको सप्लाई करता जाता है। तो स्कैपुला हो गया, फिर पेक्टोरल आ गया, तो सबसे ऊपर लेटरल कॉर्ड से एक नर्व निकाली, लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब लेटरली हमने सप्लाई किया तो मीडियल वाले को भी ऑब्वियसली सप्लाई करेंगे, तो मीडियल कॉर्ड से हमने पहले मीडियल पेक्टोरल नर्व निकाल दी। उसके बाद स्किन को सप्लाई करने के लिए हमने मीडियल कॉर्ड से ही मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म निकाल दी और दूसरी वाली मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म निकाल दी, ठीक है। उसके बाद हमने ये 3 लाइनें और लगाई थी, ये भी सप्लाई कर रही थी। अब हमने यहाँ पे जोन से मसल रह गए थे वो सप्लाई करने हैं। अब स्कैपुला के जो मैंने एक ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और एक सुप्रा स्कैपुलर नर्व बताई आपको, उसने पीछे वाली सरफेस को तो सप्लाई कर दिया, आगे वाली सरफेस पे एक सब स्कैपुलरिस मसल होता है, उसको सप्लाई कौन करेगा? वो यहाँ पोस्टीरियर कॉर्ड से ही आएगा, ठीक है। तो उसमें से 2 निकलेंगी हमारे पास, एक होगी जो अपर सब स्कैपुलर नर्व होगी और दूसरी वाली जो होगी वो लोअर सब स्कैपुलर नर्व होगी, ठीक है। और बीच में एक हम दे देते हैं नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, क्योंकि वो भी इतना बड़ा मसल पड़ा हुआ है। नर्व टू लेटिसमस डोर्साई और थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ तक जितने भी हमारे पास स्कैपुला और हमने पेक्टोरल रीजन में मसल्स पड़े हैं उनको सबको सप्लाई कर रही है। सबसे पहले डोर्सल स्कैपुलर नर्व और लॉन्ग थोरैसिक नर्व, दूसरी सुप्रा स्कैपुलर, देन नर्व टू सबक्लेवियस। उसके बाद पेक्टोरल रीजन पे आ जाएँ तो सबसे ऊपर से लेटरल पेक्टोरल नर्व और नीचे वाले से मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद साथ ही आपने मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और पोस्टीरियर कॉर्ड से सब स्कैपुलरिस मसल के लिए अपर सब स्कैपुलर और लोअर सब स्कैपुलर और एक बड़ा सा मसल लेटिसमस डोर्साई लाया गया था, उसके लिए भी हमने बीच वाली नर्व निकाल दी, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। तो ये हमारे पास सारे मसल्स हो गए पेक्टोरल। अब हमारे पास एंड पे जो हमारे पास ब्रांचेस रह जाती हैं, ये नर्व्स होती हैं, मेन नर्व्स जो जाके सप्लाई कर रही होती हैं हमारे पूरे आर्म को, ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले याद रखना है जो सबसे ऊपर होगा, सबसे पहला जो हमारे पास लेटरल कॉर्ड से निकले ये होगी मस्कुलो कुटेनियस नर्व, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास होगा एक्सिलरी नर्व, ये हमारे पास होगा रेडियल नर्व, ये हमारे पास होगी मीडियन नर्व और एंड पे हमारे पास एक रह जाएगी अल्नर नर्व, जो कि हमने पढ़ा था मीडियल साइड ऑफ आर्म पे जा रही होती है सारी, ठीक है। तो मस्कुलोकुटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। मीडियन नर्व की जो सारी सप्लाई है ये ऊपर से भी आ रही होती है और यहाँ से C8 और T1 से भी जा रही होती है। तो इसके पास C5, C6, C7, C8 और T1 सारी ब्रांचेस आ रही होती हैं और ये एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी है जो कि ऊपर से C8 और T1 की वजह से आ जाएगा, जिसको आप कम्युनिकेटिंग ब्रांच लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस। सिंपल बनाने का तरीका है, एक 2 वाइड बनाने हैं, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, बीच में एक उल्टा वाई बनाना है जिसके टेल इधर की होगी, हेड जो होगा वो दूसरी तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद आपने उनको डिवाइड कर देना है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, जिसके लिए मैंने निमोनिक आपको बता दिया था। उसके बाद उनको आपने एक क्रॉस लगाना है ऊपर डिवियंस के लेवल पे, एक नीचे सिंपल लाइन लगानी है और एक एंड पे क्रॉस लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी नर्व्स निकाल लेनी है। आपको बताया 3-3 का पैटर्न आपने बनाते जाना है, ऊपर वाले पे 2 दफ़ा 3 लाइनें लगानी है और इन दोनों पे एक दफ़ा 3-3 लाइन लगानी है और आगे उनकी नर्व्स। अब इसमें से कुछ हम पढ़ लेते हैं। अब्स पाल्सी होती है एक और एक क्लम्पकीज़ पाल्सी होती है, ठीक है। और एक और चीज़ भी होती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जो कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अगर लॉन्ग थोरैसिक नर्व हमारे पास यहाँ डैमेज हो जाती है तो हमारे पास सिलेटस इंटीरियर मसल को नर्व सप्लाई नहीं जाएगी और विंगिंग ऑफ स्कैपुला के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा और बहुत ज़्यादा शोल्डर जॉइंट पर अगर वेट भी हो, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो तो भी ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज हो सकती है। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास एक पॉइंट होता है C5 और C6 के बाद ये वाला पॉइंट, इसको हम अब्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास डैमेज आ जाए तो अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो जाएगी, जिसको हम अब्स पाल्सी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व डैमेज हो जाएगी। उसके बाद मीडियन नर्व थोड़ा सा, तो इस पे पास हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है वेटर टिप या पुलिसमैन टिप के साथ, ठीक है। और अगर लोअर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर डैमेज होता है तो उसमें क्लम्पकीज़ पाल्सी होती है। जैसे कि ये लियन ऑफ लॉन्ग थोरैसिक नर्व है तो उसमें हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास अब्स पॉइंट है जहाँ पे लियन हो जाएगी अपर ट्रंक की, तो अगर ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकती है तो उसमें हमारे पास जो पेशेंट होता है उसका बाजू हाथ इस तरह का होता है, प्रोनेटेड पोजीशन में होता है और ऐसे पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। दिस इज़ अब्स पाल्सी,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लम्किस पाल्सी है, ये लोअर ट्रंक का है। अगर गिरते वक्त शोल्डर जॉइंट पे थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाए, अगर किसी चीज़ को आप हैंग कर लें बहुत ज़्यादा देर, तो या सर्वाइकल रिप भी हो, तो ये कॉजेज़ होती हैं। इसके अंदर अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है और पैरालिसिस। इसमें हमारे पास क्लॉ हैंड बनता है इस तरह का। ये जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर हैं ये ऐसे फ्लेक्स होती हैं, इसमें ऐसे क्लॉ हैंड बनता है, अल्नर नर्व पाल्सी, ठीक है। सो ये हमारे पास इसके कुछ क्लिनिकल्स थे।